1 मील दूर खैमाजान थे, मगर उसे यह भी ख्याल आ गया कि उसकी गुमशुदगी से बाकी लड़कियों पर मुसीबत आ जाएगी। वो थी तो बड़ी चालाक, फिर भी उन पर पाबंदियां सख्त होने का खतरा था और कोई चारा भी न था। मोबी जरा और आगे चली गई ताकि उन 2 आदमियों की बातें सुन सके। उनकी जुबान वो समझती थी। ये तो उसने धोखा दिया था कि वो सिसिली की जुबान के सिवा और कोई जुबान नहीं समझती। वो आदमी खामोश हो गया। मोबी दबे पांव आगे बढ़ी। उसे बाएं तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने अचानक चौंक कर देखा। दरख्तों के दरमियान उसे एक स्याह साया जो किसी इंसान का था जाता नजर आया। उसने रुख बदल लिया और टीली की तरफ आने लगी। मोबी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। वो टीले पर चढ़ने लगी। टीला ऊंचा नहीं था, फौरन ही ऊपर चली गई। वो थी तो बड़ी ही होशियार, लेकिन हर इंसान हर कदम पर पूरी एहतियात नहीं कर सकता। वो टीले की चोटी पर खड़ी हो गई। उसके पस मंजर में सितारों से भरा हुआ आसमान था। समंदर और सहरा की फिजा रात को आईने की तरह शफाफ होती है। दरख्तों में जाते हुए आदमी ने टीले की चोटी पर टुंड मुंड दरख्त के तने की तरह एक स्याह साया देखा। मोबी ने पहलू उस आदमी की तरफ कर दिया। उसके बाल खुले हुए थे जिन्हें उसने हाथ से पीछे किया। उसकी नाक, सीने का उभार और लंबा लबादा तारीख में भी राज को फाश करने लगा। ये आधी रात के संतरियों का कमानदार था और आधी रात के वक्त कैंप की गश्त पर निकला और संतरियों को देखता फिर रहा था। ये संतरियों की तब्दीली का वक्त था। कमानदार इसलिए ज्यादा चौकस था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 3 सलारों के साथ कैंप में मौजूद था। सुल्तान डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त था। हर किसी को हर लम्हा खतरा लगा रहता था कि सुल्तान रात को उठकर गश्त पर न आ जाए। कमानदार समझ गया कि टीले पर कोई लड़की खड़ी है। उसी शाम कमानदारों को खबरदार किया गया था कि सुलाबियों ने जासूसी और तकरीब कारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लड़कियां सहराई खाना बदोशों के बहरूब में भी हो सकती हैं और ऐसी गरीब लड़कियों के भेष में भी जो फौजी कैंपों में खाने की भीख मांगने के लिए आती हैं। और ये लड़कियां अपने आप को मजलूम जाहिर करके पनाह भी मांग सकती हैं। कमानदारों को बताया गया था कि आज 7 लड़कियां सुल्तान की पनाह में आई हैं, जिन्हें बज़ाहिर रहम करके मगर उन्हें मुश्तबा समझकर पनाह में ले लिया गया है। इस कमानदार ने यह काम सुनकर अपने एक साथी से कहा था, अल्लाह करे ऐसी कोई लड़की मुझसे पनाह मांगे। और वो दोनों हंस पड़े थे। अब आधी रात के वक्त जब सारा कैंप सो रहा था, उसे टीले पर एक लड़की का हुलिया नजर आ रहा था। पहले तो वो डरा कि ये चुड़ैल या जिन हो सकता है। उसने नए संतरी को लड़कियों के खेमे पर खड़ा करके उसे बताया था कि अंदर 7 लड़कियां हैं। उसने पर्दा उठाकर देखा तो दिए की पहली रोशनी में उसे 7 बिस्तर नजर आए थे। हर लड़की ने मुंह भी कंबलों में ढांप रखा था। सर्दी ज्यादा थी। उसने अंदर जाकर ये नहीं देखा था कि 7वां बिस्तर खाली है और उस पर कंबल इस तरह रखा गया है जैसे उसके नीचे लड़की सोई हुई है। उसे मालूम नहीं था कि 7वीं लड़की टीले पर उसके सामने खड़ी है। वो कुछ देर सोचता रहा कि उसे आवाज दे या उस तक खुद जाए, या अगर वो जिन या चुड़ैल है तो उसके गायब होने का इंतजार करे। थोड़ी सी देर के इंतजार के बाद भी लड़की गायब न हुई, बल्कि वो 2-3 कदम आगे चली और फिर पीछे को चल पड़ी और फिर रुक गई। कमानदार, जिसका नाम फखर अल मिस्री था, आहिस्ता आहिस्ता टीले तक गया और कहा, कौन हो तुम? नीचे आओ। लड़की ने हरन की तरह चौकड़ी भरी और टीले की दूसरी तरफ उतर गई। फखर को यकीन आ गया कि कोई इंसान है, जिन या चुड़ैल नहीं। वो सेहतमंद था। टीला ऊंचा नहीं था। वो लंबे लंबे डग भरता टीले पर चढ़ गया। उधर भी अंधेरा था। रात की खामोशी में उसे लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो टीले से दौड़ता उतरा और लड़की के पीछे गया। लड़की और तेज दौड़ पड़ी। फासला बहुत था, लेकिन फखर मर्द था, फौजी था, चीते की रफ्तार से दौड़ रहा था। टीले के पीछे ऊंची नीची जमीन, खुश्क झाड़ियां और कहीं कहीं कोई दरख्त था। बहुत सा दौड़कर फखर अल मिस्री ने महसूस किया कि उसके आगे तो कोई भी नहीं। उसने रुककर इधर उधर देखा। उसे अपने पीछे और बहुत सा
बाएं को लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तरबियत याफ्ता लड़की थी। जहां उसे हुस्न और शबाब के इस्तेमाल की तरबियत दी गई थी, वहां उसे फौजी ट्रेनिंग भी दी गई थी और खंजर जनी के दो पीच भी सिखाए गए थे। वो एक दरख्त की ओर में छुप गई थी। फखर आगे गया तो वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ी। ये ताक़ुब आंख मचोली की मानिंद था। फखर को अंधेरा परेशान कर रहा था। मोबी के कदम खामोश हो जाते तो वो रुक जाता, कदमों की आवाज सुनाई देती तो वो दौड़ पड़ता। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। उसने ये जान लिया कि ये कोई जवान लड़की है। अगर बड़ी उम्र की होती तो इतनी तेज और इतना ज्यादा न भाग सकती। ताक़म में फखर 2 मील फासला तय कर गया। मोबी ने झाड़ियों और ऊंची नीची जमीन से बहुत फायदा उठाया। उसके मर्द साथियों का डेरा करीब आ गया था। वो दौड़ी हुई वहां तक जा पहुंची। उसने अपने आदमियों को आवाजें देना शुरू कर दी। वो घबरा कर जागे और खेमे से बाहर आए और उन्होंने मशल जला ली। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा